प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं आँख बंद करते ही जो होगा वह अपने लिए होगा, और आँख खुलते ही जो हम करेंगे वह संसार के लिए होगा। हम जागते ही, आँख खुलते ही दिनचर्या की फ़िक्र में लग जाते हैं। हर कोई आँख खुलते ही उन सपनों को पूरा करने में लग जाता है जो पूरे जीवन में भी कभी पूरे नहीं होते। इंसान अपना पूरा जीवन जीकर चला जाता है, लेकिन उसके सपने, उसकी इच्छाएं उसके साथ ही चली जाती हैं, लेकिन पूरी कभी नहीं होती। जो इच्छा या मंशा हम करते हैं, उसे पूरी करते ही हम उससे भी विराट रूप वाली इच्छा का पूरा होने का इंतज़ार करने लगते हैं। दिन तो दिन जब हम रात को सोते हैं तो हमें सपनों में भी वही अभिलाषाएं, मंशाएं पूरी करने के लिए विचार आते रहते हैं, और अगले दिन सुबह उठते ही उन सपनों को हम भूल जाते हैं। पूरा तो उनका क्या होना। हम जो भी बाहर देखते हैं उसे अगर पाने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मिलता कहाँ है। तमाम उम्र हम दौड़ते दौड़ते बूढ़े हो जाते हैं, हाथ कुछ भी नहीं लगता। इस जगत का स्वभाव ही ऐसा है, दिखता तो सब कुछ है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। दिखता ऐसे है जैसे बहुत नज़दीक है, बिना प्रयास के ही मिल जाएगा, लेकिन हद से भी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी मिलता नहीं है। दिखते ही ऐसा लगता है कि ये पड़ा है, ज़रा सा चलेंगे दौड़कर पा लेंगे, लेकिन जैसे ही उसके पीछे चलने की हम कोशिश करते हैं वो और आगे हो लेता है। हम फिर सोचते हैं थोड़ा सा प्रयास और करेंगे, नज़दीक ही है, मिल जाएगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। जैसे कोई पर्वत हमें दूर दिखे, लेकिन आभास ऐसे होता है कि बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा चलेंगे पहुंच जाएंगे। पर्वत की ओर हम जितने बढ़ेंगे पर्वत उतना ही पीछे पीछे होता नज़र आता है। इन पर्वतों से भी बड़ी हैं हमारी आशाएं। पर्वत तो चाहे देर सवेर हमें मिल भी जाएं, वहाँ तो शायद हम पहुँच भी जाएं, लेकिन हमारी आशाएं कभी पूरी नहीं होती। वो तो पूरी होने के साथ ही और बड़ा रूप ले लेती हैं। हमारी आशाएं ऐसी हैं जैसे धरती और आकाश का जोड़, जो कभी नहीं मिलता, बस दिखता है, साफ दिखता है कि ये रहा, लेकिन मिलता कभी भी नहीं। चाहे कोई जितना मर्ज़ी उसके पीछे जाए, केवल आभास होता है कि ज़मीन और आसमान मिला हुआ है। ठीक ऐसे ही हैं जगत की ये वस्तुएं, जिन्हें माया कहा है। बस दिखती है, आभास होती है कि है, लेकिन मिलती कभी भी नहीं। माया जिस भी रूप में हो, बस दिख रही है। हम सदा उम्मीद लगाए रखते हैं कि मिली, अब मिली, लेकिन मिलती कभी भी नहीं। ऐसी हैं जगत की वस्तुएं। इसके विपरीत जब हम अंदर देखते हैं तो इस माया से हमारा ध्यान निकलकर अंदर खोजने लगता है, तो वहाँ अपना काम शुरू हो जाता है। थोड़ा सा प्रयास करते ही महसूस होने लगता है और आनंद भी आने लगता है।
जैसे हम बाहर सोचते रहते हैं कि मिल ही जाएगा, लेकिन मिलता कभी भी नहीं। पर जब हम भीतर की खोज शुरू करते हैं और सोचते हैं कि कैसे मिलेगा, अंतर में देखते ही मिल जाता है, मिला ही हुआ है। इस जगत से ठीक विपरीत अवस्था है भीतर की। जैसे हम संसार देखते हैं तो आंखें बाहर खोलते हैं, ठीक वैसे ही सत्य देखना हो तो आंखें भीतर खोलनी पड़ती हैं। ये जो हमारी दिखने वाली आँख है, यह तो संसार की तरफ खुलती है। वो जो अंदर की तरफ खुलती है आँख, वो अंदर ही देखती है, बस दिखती नहीं लेकिन अंदर ही देखती है। हम उसको सुरती कहें, जागृति कहें, तीसरी आँख या तीसरा तिल कहें, जो भी हम उसको नाम दें, वह अंदर के लिए ही है। हम जो भी काम कर रहे हों, बस आँख को बाहर की तरफ से बंद करके अंदर देखना शुरू करें तो खुद ब खुद महसूस हो जाता है कि यह अंदर देखने वाली आँख कुछ और ही है। यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं। बाहरी आँख को तो देखने के लिए बहुत से रूप मिलते हैं। यह तो दुविधा में पड़ जाती है कि मैं ये पाऊँ या वो पाऊँ। लेकिन उस अंदर की आँख को केवल एक ही वस्तु खोजनी है, और खोजनी भी क्या है, बस देखनी है जो अंदर है ही। बाहर की इन इंद्रियों को शिथिल करके हमें अंदर ढूंढना है, अंदर देखना है। थोड़े ही प्रयास में हमें उसका आभास हो जाता है। वह दौलत तो हर किसी को उस मालिक ने पहले से ही दे रखी है, बस देखने लायक दृष्टि चाहिए। हम देखें तो सही, हम देखते ही कहाँ हैं। हम तो उसी में उलझे हैं जो पहले बाहर देखा है, उसी के अतीत की यादों में खोए रहते हैं। और जहाँ अतीत का विचार बीच में आ जाता है तो संसार का हो जाता है, वो उसका रहा ही नहीं। हमें ख्याल को अतीत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में स्थिर करना चाहिए। ख्याल को बाहर से अंदर की ओर मोड़कर देखना चाहिए। फिर वह आज नहीं तो कल मिल ही जाता है, जिसकी हम सभी बरसों से तलाश कर रहे हैं। हमें बस उसकी तरफ ख्याल करना है। वह तो महसूस हो ही रहा है। जिस तरह सूरज की रोशनी बंद दरवाजे में या बंद खिड़की में अंदर नहीं आती, बस दरवाज़ा खोलने की देर है कि वह रोशनी अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक इसी तरह हमें अपने अंतर का द्वार खोलना है। हमारी सारी कोशिशें उसी के लिए होती हैं। वह ताकत अनुभव करने लायक है। अगर हम बाहर की इंद्रियों से उसे खोजने की कोशिश करते हैं, बाहर की इंद्रियां तो बाहर का ही देखेंगी, वह अंतर में कैसे देख सकती हैं। वैसे भी देखा जाए तो उसकी खोज में हम जब बाहर की तरफ जाते हैं तो जिस भी संत महात्मा के पास हम जाते हैं तो वहाँ से भी हमें वही इशारा मिलता है कि वह भीतर ही है। हम इशारा पाकर बैठ जाते हैं लेकिन खोज नहीं करते। बाहर की तरफ से हम आँख को बंद करके अंदर की तरफ खोजेंगे तो वह अवश्य मिल जाएगी। जब हम किसी भी तरह से कोशिश करते हैं तो वहाँ हमें अपने अनुभव होते हैं। वह अनुभव हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमें अंतर की यात्रा की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो ऑडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।